नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तेजस इंस्टीट्यूट एनपीएस में। दोस्तों, जीएस की क्लास में हम लोग पिछली वीडियोस में सभ्यता, वैदिक सभ्यता के बारे में देखा था। आज वैदिक सभ्यता का दूसरा लेक्चर है दोस्तों। इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ नोट डाउन किया है दोस्तों हमने पहले ही बोर्ड पर। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स कुछ नोट डाउन किए गए हैं दोस्तों। तो आइए वैदिक सभ्यता का जो लेक्चर है वो हम लोग शुरू करते हैं। जैसे वैदिक सभ्यता दोस्तों दो भागों में बांटी गई थी, पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल दोस्तों और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल दोस्तों 1500 से 1000 बीसी तक था और उत्तर वैदिक काल दोस्तों 1000 से 600 बीसी तक था। पूर्व वैदिक काल में दोस्तों क्या होता था कि जो यहाँ के लोग थे वो कबीलाई जीवन जीते थे। जैसे कबीला होता था, राजा होता था, और राजा में क्या होता था कि राजा के मतलब सहयोग के लिए कुछ समितियां होती थी। समिति राजा की सहयोग करती थी। और जो दोस्तों ये सेना रखते थे, सेना ये लोग स्थायी नहीं रखते थे। मतलब जब सेना की जरूरत होती थी, लोगों को पहले ही तैयार होते थे लोग, तो उनको रख लिया जाता था। फिर जब सेना का काम खत्म हो जाता तो सेना जो है अपने हिसाब से अपने अपने घर में रहती थी। फिर जब जरूरत होता तो राजन क्या करते थे, सेना को फिर बुला लेते थे। तो एक स्थायी सेना का प्रचलन नहीं था यहाँ पर। यहाँ के अधिकारी जो होते थे तो उनको रत्नीन कहा जाता था। और सेना नियमित नहीं होती थी दोस्तों। दास प्रथा का प्रचलन था। दास प्रथा का दोस्तों प्रचलन पूर्व वैदिक काल में था। और परिवार जो था दोस्तों पितृ सत्तात्मक था। हमने हड़प्पा में पढ़ा था दोस्तों कि परिवार जो था वहां का मातृ सत्तात्मक था। और वैदिक सभ्यता में जो परिवार होते थे दोस्तों वो पितृ सत्तात्मक परिवार होते थे। अर्थव्यवस्था के हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों इनका जो मुख्य आधार था मतलब अर्थव्यवस्था का, तो वो पशुपालन था। और पशुपालन का मुख्य अर्थव्यवस्था का आधार था। और गाय को दोस्तों ये अधन्या कहते थे। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। इनका लोकप्रिय पशु था दोस्तों वो घोड़ा था। और इंद्र दोस्तों जो था वो उसे पुरंदर भी कहते थे। इनका सबसे प्रमुख देवता था दोस्तों। एक बार रिवीजन करते हैं दोस्तों। जैसे पूर्व वैदिक काल में 1500 से 1000 बीसी तक है दोस्तों। इनका कबीलाई जीवन होता था। जैसे राजा होते थे तो मतलब अधिकारियों को रत्नीन कहा जाता था। और दोस्तों जैसे ये सेना जो होते थे स्थायी नहीं रखते थे। और दास प्रथा का प्रचलन था। परिवार पितृ सत्तात्मक था। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार दोस्तों इनका पशुपालन था। गाय के वे लोग अधन्या कहते थे। और लोकप्रिय पशु दोस्तों इनका घोड़ा था। इधर जैसे देखते हैं दोस्तों उत्तर वैदिक काल में जैसे इनका जो प्रमुख व्यवसाय था दोस्तों कृषि था। बल्कि ये लोग जो होते थे दोस्तों पूर्व वैदिक काल में ये कृषि का ज्यादा महत्व नहीं देते। लेकिन उत्तर वैदिक काल के लोग दोस्तों ये कृषि को महत्व देते थे। जैसे इनका प्रमुख व्यवसाय ही कृषि था। और दूसरे नंबर का प्रमुख व्यवसाय जो दोस्तों था वो पशुपालन था। बल्कि ये भी लोग कृषि से परिचित थे, लेकिन कृषि इनका प्रमुख व्यवसाय नहीं था। राजा का पद वंशानुगत हो गया। उत्तर वैदिक काल में दोस्तों जो राजा होते थे वो उनका पद जो था दोस्तों वो वंशानुगत हो गया। और जो राजा सेना रखता था दोस्तों वो कुछ थोड़ी बहुत मात्रा में सेना जो था वो स्थायी रखना शुरू कर दी। आश्रम की व्यवस्था शुरू हो गई दोस्तों। यहाँ पर आश्रम व्यवस्था भी शुरू हो गई। और स्त्री की स्थिति में गिरावट, यहाँ पर स्त्री की स्थिति में थोड़ा बहुत सुधार था पूर्व वैदिक काल में। लेकिन उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट देखी गई। जैसे पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा की शुरुआत दोस्तों उत्तर वैदिक काल में शुरू हो गई। और यज्ञ और कर्म कांडों का भी दोस्तों काफी महत्व बढ़ गया है उत्तर वैदिक काल में। इनका प्रमुख देवता दोस्तों प्रजापति था, जो कि निर्माण का देवता था। और रुद्र दोस्तों इनके पशुओं का देवता था। उत्तर वैदिक काल दोस्तों 1000 से 600 बीसी तक था दोस्तों। और प्रमुख व्यवसाय इनका था कृषि। और दूसरा था दोस्तों पशुपालन था। राजा का पद दोस्तों इसमें वंशानुगत कर दिया गया। सेना का जो थोड़ा बहुत स्थायी कर दिया गया। आश्रम व्यवस्था शुरू कर दी दोस्तों। स्त्री की स्थिति में गिरावट दर्ज की गई, बल्कि इधर स्त्रियों की स्थिति ठीक थी दोस्तों। और पर्दा प्रथा का भी प्रचलन शुरू कर दिया गया। दहेज प्रथा जब शुरू कर दिया गया। और यज्ञ कर्मकांडों में उत्तर वैदिक काल में दोस्तों यज्ञ कर्मकांडों का बड़ा ही महत्व हो गया यहाँ पर। और इनका प्रमुख देवता दोस्तों प्रजापति था। इधर देखा जाए तो इनका प्रमुख देवता दोस्तों कौन था, तो इंद्र था, जिसे क्या कहा जाता था, पुरंदर भी कहा जाता था।
नीचे कुछ नोट डाउन किए जैसे जैसे वैदिक सभ्यता में दोस्तों विस्तृता नदी को झेलम कहा जाता, आज की झेलम पहले की विस्तृता। पारसड़ी नदी को दोस्तों रावी कहा जाता था। आज विपाशा, आज की व्यास पहले विपाशा नाम से जानी जाती थी। काबुल को कुंभा कहा जाता था दोस्तों। सतुद्री को सतलज को सतुद्री कहा जाता था दोस्तों। एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। जिससे पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 बीसी तक था, काबिलाई जीवन होता था दोस्तों। और अधिकारी यहाँ के जो अंडरतरीन कहलाते थे। और दोस्तों सेना स्थायी नहीं होती थी, एक कर लिया जाता था बलि, जो स्वेच्छा से कर दिया जाता, मतलब जिसकी इच्छा हो स्वेच्छा से कर बलि, जो पूर्व वैदिक काल में चल रहा था जो स्वेच्छा से। लेकिन अगर उत्तर वैदिक काल में दोस्तों देखा जाए तो कर की व्यवस्था जो थी दोस्तों वो नियमित कर दी गई। उत्तर वैदिक काल में दोस्तों क्या है कि कर की जो व्यवस्था थी वो रेगुलर शुरू कर दी गई। सेना में नियमित, उसमें सेना दोस्तों नियमित मतलब रखना शुरू कर दिया गया। दास प्रथा का प्रचलन था, परिवार पितृसत्तात्मक था, अर्थव्यवस्था में मुख्य आधार पशुपालन था दोस्तों। उनका जो था वो कृषि था और दूसरा पशुपालन था। गाय को अधन्या कहते थे। लोकप्रिय पशु घोड़ा था दोस्तों। इनका प्रमुख पशु दोस्तों प्रजापति था। रुद्र जो था दोस्तों पशुओं का देवता होता था। पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा की शुरुआत हो गई दोस्तों। स्त्री की स्थिति में इधर गिरावट हो गई, इधर थोड़ी बहुत स्त्री की स्थितियां ठीक थी दोस्तों। जैसे झेलम, विस्तृता नदी, रावी को परसड़ी और व्यास को विपाशा, काबुल को कुंभा और सतलज को सतुद्री वैदिक सभ्यता में जाने जाते थे दोस्तों। आशा करता हूँ कि ये लेक्चर भी आपको समझ में आया होगा। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, आपकी बहुत सारी हेल्प करेंगे दोस्तों। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।